So today we are going to start a very interesting topic, that is carbon and its compounds. As we know that अभी हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, isn't it? So carbon is an नॉन मेटल. अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, सो एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या है 6. सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 2 and 4. So here in its outermost shell 4 electrons are present. So as we know that is stable state क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की स्टेबल स्टेट क्या होती है, that it have the 8 electrons in its outermost shell या फिर its valence shell, right? So अभी कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट? 4 इलेक्ट्रॉन्स. ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, राइट? सो मान लो हमारे पास 4 रुपीज़ है, राइट? और हमें 8 रुपीज़ की ज़रूरत है, और एक दूसरा बंदा है उसके पास भी 4 रुपीज़ हैं, उसे भी 8 रुपीज़ की ज़रूरत है, राइट? तो क्या करेंगे दोनों? उन्हें चाहिए एक चिप्स का पैकेट जिसका रेट है 8 रुपये. अब दोनों के पास 4-4 रुपये हैं, इसे भी चिप्स चाहिए और इसे भी चिप्स चाहिए, दोनों ही स्टेबल होना चाहते हैं, राइट? सो दोनों को अगर तुम कार्बन के एटम मान लो तो कोई भी एक, ना तो ये इसको 4 रुपये देगा और ना ही ये इसको 4 रुपये देगा, क्योंकि दोनों को ही नीड है इस चिप्स के पैकेट की जो कि 8 रुपये का आता है. तो क्या करेंगे, दोनों शेयरिंग कर लेंगे, ठीक है? दोनों शेयरिंग कर लेंगे अपने मनी की, और उनके पास कितने रुपए हो जाएंगे 8, और देन दे आर एबल टू गेट द चिप्स पैकेट, ठीक है? तो यही कार्बन के साथ होता है, क्योंकि कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लेकिन उसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन. 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, और उन्हें कम्प्लीटली डोनेट करने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है. तो वो क्या करेगा, दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, राइट? सो कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, ना ही वो कम्प्लीटली डोनेट करेगा, ना ही कम्प्लीटली गेन करेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को एक शेल के अंदर से, किसी भी एलिमेंट्स के अंदर से निकालना इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन द केस ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी उसे. और इन द सेम सेंस अगर हम उन्हें डोनेट करने की बात करें, दैट इज़ निकालने की, अगर गेन करने की बात करें तो भी बहुत ज़्यादा एनर्जी और एफिशिएंसी की ज़रूरत पड़ेगी. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन इसका, दैट इज़ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो कार्बन क्या करता है, दूसरे एलिमेंट्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा, जिसकी वजह से इसकी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, और ये स्टेबल भी हो जाता है, और इसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या फिर गेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, राइट? इट इज़ लाइक अ बिज़नेस, कि वो पार्टनरशिप में अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है? सो शेयरिंग कर लेगा या फिर दैट इज़ पार्टनरशिप कर लेगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ, किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की. इज इट क्लियर? नाउ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. सो कार्बन बहुत ही कॉमन एलिमेंट है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड द कंपाउंड्स प्रेजेंट इन आवर लाइफ, डेली लाइफ, वी come to face the compounds are made up of carbon, that is our human body. It is also a carbon compound. Our cells and the plants, wood, everything is made up of carbon and its compounds. जैसे कि कॉल है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि सो कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डायमंड,
Diamond is also a pure carbon element, carbon compound, right? Graphite, that is pencil का जो lead होता है, that is also a carbon compound, that is graphite. And coal, charcoal, right? And या फिर coke, it is not drinking coke, it is some like charcoal type substance. So these are pure carbon compounds. Some of the impurities may be present in it in their natural state, but these are the carbon compounds. और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कार्बन पाया जाता है, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा था, जैसे कि कौन कौन से एलिमेंट्स थे? सोडियम बाइकार्बोनेट, दैट इज़ आवर बेकिंग सोडा. Some another examples like our sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate means that is our baking soda, right? And so washing soda, that is sodium Na2CO3, sodium carbonate. या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है. इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है. सो दीज आर ऑल्सो द कार्बन कंपाउंड्स. अगर फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, फोटोसिंथेसिस it is a well known process by which plants used to make their food, right? So इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड has a vital role for the preparation of food for the animals. So कार्बन और उसके कंपाउंड्स का रोल और उसकी इम्पोर्टेंस, इससे हम काफ़ी वाकिफ़ हैं कि बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है. लेकिन अगर इसकी परसेंटेज की बात करें कि ये कितना परसेंटाइल एग्जिस्ट करता है इन अवर अर्थ, ऑन अवर अर्थ, एज़ कम्पेयर टू अदर 118 एलिमेंट्स. टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं. तो इसकी परसेंटेज की बात करें तो कार्बन इज़ प्रेजेंट इन 0.02% इन अवर अर्थ क्रस्ट. सो हमारी अर्थ क्रस्ट में इट इज़ जस्ट अबाउट 0.02%. सो इन आवर अर्थ क्रस्ट इट इज़ जस्ट 0.02%. ये तो हमारी अर्थ क्रस्ट के इसकी परसेंटाइज की बात होगी कि इतने परसेंट ये हमारी अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है. लेकिन इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन आवर एटमोसफेयर, दैट इज़ इन एयर, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटाइल की बात करें, कितने परसेंटेज जो है कार्बन डाइऑक्साइड की एयर के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज़ 0.03% ऑफ टोटल गैसेस. सो कार्बन की परसेंटेज 0.03% है इन आवर एटमोसफेयर. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो अ कार्बोनिक कंपाउंड. सो बहुत ज़्यादा कम परसेंटाइल होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इट्स कंपाउंड्स, carbon have a very important role in our daily life, in our existence of the human existence and the animals as well, right? So in this chapter we are going to study the characteristics of this element. This is very important element, that is carbon, which is a non-metal. So in this chapter we are going to study the characteristics of this element, that is carbon, and also about the nature of bonding. So किस तरह की bonding ये बनाता है with other elements. So bonding nature भी हम इसके compounds की study करने वाले हैं इस chapter के अंदर. So it is just an introduction about this chapter. Now carbon किस टाइप की bonding बनाता है दूसरे elements के साथ, किस तरह के bond formation करता है, सबसे पहले इसी पे नज़र मार लेते हैं कि what type of bonding a carbon compound forms. So bonding in carbon. So carbon forms covalent bond So carbon compounds have covalent bond in their molecules. So what is a covalent bond actually is? So basically हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, that is ionic bond
एंड कोवलेंट बॉन्ड. सो व्हाट इज़ एन आयनिक बॉन्ड एंड व्हाट इज़ एन कोवलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड की अगर बात करें एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा. सो our common example, that is our common salt NaCl, right? कैसे बनता है? सोडियम चार्ज Na पॉजिटिव, क्लोरीन चार्ज Cl नेगेटिव, NaCl. या फिर हम कहें सोडियम Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, सिम्बॉलिक फॉर्म है ना सोडियम की है. उसके बाद Cl2 दैट इज़ क्लोरीन गैस कंबाइंस टू फॉर्म NaCl. सो इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है? ये तो हमने रिएक्शन लिख दी, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन सोडियम क्लोराइड के अंदर कैसे होती है? सो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखो. सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एंड क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, यही होती है. उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें दैट इज़ 2 8 1, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 2 8 7. ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, यही होता है. इसको ये गेन करेगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा आउटरमोस्ट शेल में, और ये डोनेट कर देगा तो इसका आउटरमोस्ट शेल में इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. दैट इज़ हेयर इज़ द कंप्लीट डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एलिमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉन्ड. So this type of bond is called ionic bonds. जिन बॉन्ड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है, उन्हें हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स, राइट. एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जिन बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, उन्हें हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. व्हाट इज़ यू मीन बाय द म्यूचुअल शेयरिंग एंड हाउ इट एक्चुअली occurs? Let's see this. So the bonds formed by the mutual contribution या mutual sharing of electrons in the participating atoms is called covalent bond. उसे हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं. सो इसका मतलब क्या है कि दोनों एलिमेंट्स जो भी कंबाइन हो रहे हैं एलिमेंट्स, वो दोनों ही क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा. कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? शेयरिंग होगी. जैसे कि कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके अंदर अगर दो इंसान 50-50% हो सकती है या फिर 60-70, वो कितना भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, लेकिन शेयरिंग कर रहे हो, पैसे की, मनी की क्या हो? शेयरिंग करते हो. और एक होता है पैसा उधार लेना या फिर उधार देना. तो एक इज़ वन इज़ द बोरो, टू बोरो मनी, एंड इट इज़ टू शेयर मनी. दोनों में डिफरेंस है ना. एक तो शेयरिंग के साथ हम बिज़नेस स्टार्ट करें या फिर एक पैसा किसी से ले करके फिर उस बिज़नेस को इनिशिएट करें. सो उधार लेने में और पैसे को शेयरिंग के साथ यूज़ करने में दैट इज़ द डिफरेंस, बिकॉज इसमें दोनों का म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होता है. दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ मनी जो है या फिर
वट एवर द परसेंटेज ऑफ द शेयरिंग, दोनों ही पैसे की शेयरिंग करते हैं। ऐसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन में होता है, दोनों एलिमेंट क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। कैसे होती है, एग्जाम्पल से देखो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन कोवेलेंट एंड द आयनिक बॉन्ड। जैसे कि हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, हाइड्रोजन एलिमेंट की अगर बात करें इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 1, राइट। तो अगर हमें इसको ऐसे डिनोट करें, दैट इज़ ये हाइड्रोजन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें और क्या बना देंगे, H2 मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों का ही जो है डबलेट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों एलिमेंट का डबलेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, राइट। इसे हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ द एलिमेंट। देखो इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, इसके आउटरमोस्ट शेल में, और इस हाइड्रोजन की बात करें तो इसके पास भी 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी आउटरमोस्ट शेल में। तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखें, क्लोरीन का ही एग्जाम्पल ले लो। Cl, सिंबल है इसका Cl, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी, 2, 8, 7, राइट। सो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ये क्लोरीन है, सो इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से डिनोट करना एक बार। ये हमारी आउटर मोस्ट शेल होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल को ही हमने सिर्फ ड्रॉ किया है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। दूसरा क्लोरीन इसके पास आएगा, उसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है और एक इलेक्ट्रॉन की इसको ज़रूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। मतलब इनकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए टू बी स्टेबल, तो दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है टू बी स्टेबल। तो ये क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो अब देखो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इस क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1, 2, ये ऐसे हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दोनों का ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने की और एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने की, तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर गेन करने से जो है दोनों एलिमेंट्स के बीच, किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के बीच क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं बॉन्ड, राइट। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करो या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करो, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, तो दोनों में ही जो एक्सचेंज हो रहा है, एक तरह से दोनों एलिमेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता है, और इस इंटरेक्शन के कारण ही उन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक बॉन्ड। सो बॉन्ड इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट a force of attraction between 2 elements. It is clear? Now, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
वो कार्बन के मॉलिक्यूल हैं या फिर किसी भी अदर एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं, होमो एंड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट यू मीन बाय द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड व्हाट I meant by the heteroatomic molecule. Let's see this. Homoatomic molecules and heteroatomic molecules क्या होते हैं? Homo means same and hetero stand for different. Atom means atom. So जिसमें same type के atom हो वो homoatomic molecule हो जाएगा. जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एटम्स हों वो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाएगा. फॉर एग्जांपल H2 किससे बन के बना है? दो हाइड्रोजन एटम से. दोनों एटम सेम टाइप के हैं. सेम टाइप के क्या? सेम एटम्स हैं. सो इट इज़ ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. या फिर क्लोरीन की बात करो, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स. क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर है, ये किससे मिलके बना है? 2 क्लोरीन एटम से. तो दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो इट इज़ कॉल्ड होमो एटॉमिक. ऑक्सीजन, मैम आप ये क्या कर रहे हो? डॉट्स किस लिए लगा रहे हो? ये डॉट रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6. ठीक है. सो 2 डॉट एक्स्ट्रा लगा दिए मैंने. तो ये क्या करते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ऑक्सीजन शेयर करेगा, तो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. सो दे आर ऑल्सो फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड. तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो क्या हों? सेम एलिमेंट्स से बने हों. जो भी मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक कब कहलाएंगे? जब उनके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट के हों. जैसे कि H2 मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एलिमेंट जो हैं वो हाइड्रोजन एलिमेंट्स हैं. क्लोरीन के अंदर 2 क्लोरीन एटम से मिलके बना है Cl2 मॉलिक्यूल. एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ इट्स एटम्स, दैट इज़ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके क्या बना रहे हैं? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल. सो दीज आर द होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. हेट्रोएटॉमिक मतलब डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स से, एटम से मिलके बना हो जो मॉलिक्यूल, दैट इज़ कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल वाटर. 2 टाइप के एलिमेंट है, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. राइट. या फिर तुम अमोनिया, NH3, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन. तो डिफरेंट जो इस मॉलिक्यूल के एलिमेंट्स है वो क्या है? डिफरेंट है. सो इट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स, इज कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. क्लियर है? सो दिस इज अबाउट द हेट्रोएटॉमिक एंड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. अब एक टर्म आती है कोवेलेंसी. कोवेलेंसी ये क्या होता है? वैलेंसी तो हमने सुना था कि वैलेंसी क्या होती है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट डोनेट करता है या फिर गेन करता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट या फिर टू बी स्टेबल इज कॉल्ड द वैलेंसी. या फिर कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी. व्हाट इज कोवैलेंसी? को मीन्स होता है कोऑपरेशन. सो वैलेंसी का कोऑपरेशन करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके जो है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करेंगे एलिमेंट्स, उसको हम बोलेंगे कोवैलेंसी. सो इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी टर्म है, उसके नाम में ही छिपा होता है उसका मीनिंग. जैसे कि कोवैलेंसी, राइट. सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एलिमेंट
the number of electron which an element shares with other element या atom in the formation of covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड ही कोऑपरेशन से मिलके बना है, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे दोनों एलिमेंट और दोनों को स्टेबल होने में हेल्प करेंगे, यही तो है कोवलेंट बॉन्ड, राइट। तो कोवलेंसी क्या है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन का कोऑपरेशन करेंगे, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट शेयर करेगा दूसरे एलिमेंट के साथ, उसको हम बोलेंगे कोवलेंसी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन एटम हमने देखा था, दोनों ने कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी, एक इलेक्ट्रॉन की। सो दीज आर, इनकी कोवलेंसी कितनी होगी, 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तुमसे कोवलेंसी पूछ सकता है एग्जामिनर 1 मार्क क्वेश्चन में भी, एंड सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो कोवलेंसी यहाँ पे कितनी होगी हाइड्रोजन और क्लोरीन की, 1। अगर हम बात करें मीथेन की, मीथेन गैस का नाम सुना है, CH4 कार्बन कंपाउंड है, राइट। सो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2:6। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। मीथेन किसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब कार्बन के ऑक्टेट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के आउटर मोस्ट शेल में काउंट होंगे, तो हाइड्रोजन का डबलेट कंप्लीट हो जाता है और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। दैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है यहाँ पे बन रहा है कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे कोवलेंसी कितनी है, तो कार्बन ने टोटल में तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, लेकिन एक एलिमेंट के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो कोवलेंसी क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट विच एन एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एलिमेंट शेयर्स विद अदर एलिमेंट या फिर अदर एटम। तो दूसरे एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर रहा है उसको कोवलेंसी बोलते हैं। इन टोटल उसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं वो कोवलेंसी नहीं है, ठीक है। तो एक एलिमेंट के साथ इसने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, ऐसे ही हाइड्रोजन ने भी कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो इट इज़ मोनोवेलेंट, या फिर हम इसकी बोलेंगे क्या, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मोनोवेलेंट, या फिर इसकी कोवलेंसी क्या हो जाएगी, 1। सो बहुत ही आसान टॉपिक है ना कोवलेंसी निकालना। बस ध्यान में क्या रखना है कि कोई भी एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक एटम के साथ, टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो नहीं, एक एटम के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है वो होगी उसकी कोवलेंसी। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। अब तुम कहोगे मैम कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ रहे थे लेकिन कार्बन का तो जिक्र ही नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं दैट नीडेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अगर उनकी डेफिनेशंस वगैरह तुम्हें क्लियर हो जाएंगी, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं क्या बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंसी, और बॉन्ड्स बनाने के लिए शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की कैसे होती है, दैट ऑल्सो नीडेड टू बी एक्सप्लेन, राइट। सो नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ
कोवलेंट कंपाउंड्स। सो कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड मतलब जो कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की ही बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर हम उसकी फ़िज़िकल स्टेट की बात करें, फिज़िकल स्टेट मतलब उसकी अपीयरेंस, उसकी स्टेट क्या रहेगी। दैट इज स्टेट्स मीन्स गैसियस स्टेट में होगा, लिक्विड में, या फिर सॉलिड स्टेट में होगा। तो यूजुअली कोवलेंट कंपाउंड जो है वो गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। यूजुअली मोस्ट ऑफ द बात की बात हो रही है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या है? दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, मीथेन गैस, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर अमोनिया इज़ ऑल्सो अ गैस। सो ऑल फॉर्म्स, सो ये सब क्या है? गैसियस स्टेट में है। लेकिन कुछ जो कंपाउंड्स है वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। दैट इज़ ब्रोमीन, वाटर, Br2। सो ब्रोमीन इज़ इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। और जो आयोडीन है, फॉस्फोरस है, आयोडीन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, ठीक है। आयोडीन, फॉस्फोरस, ये है हमारा सल्फर एलिमेंट। ये सारे क्या हैं? सॉलिड स्टेट में मिलते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड ऑल फॉर्म्स द कोवलेंट फॉर्म, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो फिजिकल स्टेट में भी लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में मिलते हैं, राइट। नाउ देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सिंस नो आयंस आर प्रेजेंट इन द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, तो आयंस की फॉर्मेशन कब होती है? जब आयनिक बॉन्ड बनता है। तो आयंस तो प्रेजेंट नहीं है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इनके अंदर वीक होता है, राइट। इसीलिए ये कंपाउंड यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रिटेन करते हैं। सो दीज हैव द लो melting point and boiling point, which have covalent compounds have low melting and boiling point as compared to ionic bonds, ionic compounds, that is sodium chloride and other salts and elements compounds, because of weak force of attraction। क्योंकि ionic bond जो है that is the strongest bond of between two elements, तो ये जो है कोवलेंट बॉन्ड ये वीकर होता है एज़ कम्पेयर टू आयनिक बॉन्ड। सो आयन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से जो ये इनके बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं, और वीक बॉन्ड होने के कारण जो है ये ईजीली क्या है, ये कंपाउंड्स डिकम्पोज हो सकते हैं। मतलब उनके जो हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी स्टेट जो चेंज है वो ईजिली हम कर सकते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि दो मॉलिक्यूल को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, दैट इज़ बॉन्ड। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम है किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उनको अलग अलग करना आसान हो जाएगा। सो मेल्टिंग और बॉइलिंग में होता क्या है? उनकी स्टेट्स चेंज होती हैं, सॉलिड से लिक्विड में, या फिर लिक्विड में अगर कोई है तो उसको गैसियस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। और ऐसे कन्वर्ट हम इनकी स्टेट्स को चेंज करते हैं हम कैसे हैं? हीट सप्लाई करेंगे। हीट सप्लाई करके क्या करते हैं? इनके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करते हैं। और क्योंकि इनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इनको अलग करना आसान होता है, कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर वीक बॉन्ड होने के कारण, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है।
क्लियर है इतना? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। सो आयंस ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराते हैं। तो ये कोवलेंट बॉन्ड तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, आयंस प्रेजेंट नहीं होते कोवलेंट कंपाउंड के अंदर, इसीलिए दीज आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बीइंग एब्सेंस ऑफ द आयंस। एंड नेचर ऑफ रिएक्शन की अगर बात करें, सो इनकी रिएक्शंस जो हैं जनरली रिएक्टिव इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। जैसे हाइड्रोजन कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन कोवलेंट मॉलिक्यूल है, क्या बनाता है? HCl। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स जो है आयंस की फॉर्म में रिएक्ट करते थे, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी है दैट इज़ सोल्युबिलिटी। जो सोल्युबिलिटी है, तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। सो वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते। मोस्ट ऑफ द की बात हो रही है, सभी की बात नहीं हो रही। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं कोवलेंट कंपाउंड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली लाइक डिसॉल्व लाइक। तो कोवलेंट कंपाउंड लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सो कोवलेंट कंपाउंड जो है कोवलेंट सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है, लेकिन वाटर जो है कोवलेंट नहीं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसके बाद सो ये तो था हमारा जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। हमने इसमें क्या देखा कि कार्बन जो है कितने टाइप के मॉलिक्यूल्स, मतलब उसकी इम्पोर्टेंस हमने देखी। किस टाइप के बॉन्ड्स जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो बनाते हैं, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड वो हम बनाते हैं। सो कार्बन कंपाउंड्स कैसे बॉन्ड्स फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड्स। एंड कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में हमने ब्रीफ में देखा कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, कोवलेंसी क्या होती है। सो इन फर्दर क्लासेस वी गोना स्टडी अबाउट द कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, कि कार्बन कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, या फिर उनकी सिंथेसिस हम कैसे कर सकते हैं, राइट। उनका नोमेनक्लेचर, कि कार्बन के कंपाउंड्स की हम नेमिंग कैसे कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। इफ़ एनी प्रॉब्लम कम्स in front of you guys, then you may mention in the comment box.